हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड लेक्चर यहाँ हो जा रहा है दोस्तों। तो यह इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें एम्पियर का परिपति नियम को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हम बीज सदिश मान लेते हैं का रैखिक समाकलन उस वक्र धारा द्वारा घिरी हुई धारा की आई का म्यू नॉट गुणा होता है। यही एम्पियर का परिपति नियम है दोस्तों। निर्वात में किसी बंद वक्र, जो बंद वक्र होता है निर्वात में, कि चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उनका रेखी समाकलन जो होता है, रेखी से चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई धारा का म्यू नॉट गुणा होता है। ठीक है दोस्तों, रेखी समाकलन जो है यही है, रेखी समाकलन जो है यही है, बी सदिश का डीएल का रेखी समाकलन जो होता है म्यू नॉट गुणा होता है आई के। यही हमारा एम्पियर का परिपथी नियम है, एम्पियर का परिपथी नियम है यही। ठीक है दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। उपपत्ति में देख लेते हैं दोस्तों, उपपत्ति देख लेते हैं दोस्तों इसकी। चालक एक्स वाई से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी का चुंबकीय क्षेत्र, चालक एक्स वाई से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी का चुंबकीय क्षेत्र डीबी डीबी बराबर म्यू नॉट बटा के 4 पाई इंटू 2 आई बटा के आर। ये हमने बताया था दोस्तों आपको सूत्र, क्योंकि बिंदु पी से चालक से अल्प दूरी पर स्थित है, इसीलिए ये सूत्र लगाएंगे दोस्तों। बिंदु पी पर अल्प अवयव है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करने पर, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, अल्प अवयव है इसलिए अल्प दूरी है, तो उसका रेखीय समाकलन करेंगे दोस्तों। रेखीय समाकलन करेंगे तो बी इंटू डी आई बराबर समाकलन बी इंटू डी आई कास थीटा। तो क्या हो जाएगा, यही इसका समाकलन कर रहे हैं दोस्तों, बी इंटू डी आई कास थीटा। कास थीटा यहाँ पर क्यों है दोस्तों, कास थीटा इसलिए है कि कास 0 अंश है दोस्तों, कास 0 अंश है इसलिए कि इसका एक सदिश गुणन होता है, अदिश गुणन होता है जो, तो ए इंटू बी कास थीटा होता है। कास 0 अंश है इसलिए कि यह दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो बी सदिश इंटू डी आई सदिश बराबर बी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अचर पद बटा के समाकलन हो जाएगा। डी आई का कास 0 अंश का मान 1 होता है इसलिए हट जाएगा। डी आई वृत्त की परिधि है तो 2 पाई आर लिखेंगे, डी आई को बी सदिश इंटू डी आई सदिश बराबर म्यू नॉट आई बटा के 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, म्यू नॉट बटा के 2 पाई आर। बी का मान यही है दोस्तों, बी का मान ऊपर बताया था अभी, नहीं तो म्यू नॉट आई बटा के 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर डी आई हो गया दोस्तों। 2 पाई आर से कट जाएगा, बी सदिश इंटू डी आई सदिश बराबर म्यू नॉट आई। प्रूव्ड हो गया दोस्तों, हमारा यह एम्पियर का परिपति नियम की उत्पत्ति हो गई है दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों, देखते हैं आगे परिनालिका को देखते हैं दोस्तों। परिनालिका क्या होता है दोस्तों, इसे सोलेनॉइड कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। जब किसी चीनी मिट्टी से बने बेलनाकार नालिका जिसकी लंबाई अधिक हो, चीनी मिट्टी का बना हो बेलनाकार नालिका हो जिसकी लंबाई बहुत अधिक हो तथा त्रिज्या बहुत कम हो, त्रिज्या बहुत कम हो लंबाई बहुत अधिक हो। तब चीनी मिट्टी का बर्तन बना हुआ है दोस्तों कोई, और बेलनाकार है वो, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और उसकी त्रिज्या बहुत छोटी है, तो इस पर तांबे का तार लपेटा हो तो इसे परिनालिका कहेंगे दोस्तों। इसी को देख लीजिए, यही पेन है दोस्तों, पेन है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बेलनाकार है, बहुत बड़ी है, इसे कार्य जो बेलनाकार है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी है और इसकी लंबाई में इसकी त्रिज्या बहुत छोटी है, इसकी त्रिज्या बहुत छोटी है। इसी पे तांबे का तार लपेट दो तो यही परिनालिका हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, एक समान होता है, वह परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसे याद करने वाली बात है दोस्तों कि परिनालिका के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, बदलता नहीं है। वह परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल चुंबकीय लॉरेंज बल, जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को ही चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं दोस्तों। तो देखते हैं इसके डिफिनीशन, तो यही हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। यह डिफिनीशन हो गया दोस्तों। तो हम देखते हैं दोस्तों कि पहले आवेशित कण को ही मान लेते हैं, क्यू प्लस मान लेते हैं यहाँ पर, और आवेशित कण है और यह एक्स वाई जेड तल पे स्थित है, तल में स्थित है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की तरफ होगा, बी इधर की तरफ होगा, और वाई में भी साइन थीटा हो जाएगा, जेड में भी साइन थीटा हो जाएगा, और भी कास थीटा एक्स में हो जाएगा दोस्तों। 90 डिग्री पर है इसीलिए साइन थीटा हो जाएगा, और भी कास थीटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यक्स पे, यक्स वाई तल पे हमने एक और मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, इसे थीटा कोण मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। इसमें होता है यफ समानुपाती क्यू होता है, क्यू जो होता है आवेश वह यफ के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यफ जो होता है भी साइन थीटा के समानुपाती होता है, भी साइन थीटा के समानुपाती होता है, भी साइन थीटा इसके समानुपाती होता है, इसके नहीं दोस्तों, इसके समानुपाती होता है या उस पर लगने वाला बल लॉरेंज बल जो होता है या भी साइन थीटा के समानुपाती होता है, और आवेश के समानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो तीनों समीकरण मान लेते हैं, तीनों से देखते हैं दोस्तों, तीनों समीकरण से
हमारा तीनों समीकरण से देखते हैं दोस्तों, तो यह समानुपाती क्यों बी भी साइन थीटा, बी भी साइन थीटा, बी भी क्यों बी भी साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ बराबर लगेगा तो कांस्टेंट 1 लग जाएगा, और एसआई पद्धति में के बराबर 1 होता है, तो यह बराबर क्यों बी भी साइन थीटा हो जाएगा। अब चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा को निम्न नियमों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। कुछ नियम है चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने का। चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने के कुछ नियम है दोस्तों, उसे देखते हैं। इसमें आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पहला आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है दोस्तों, तो बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि वे परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। इसे खुद से प्रयोग करके देखिए दोस्तों कि बाएं हाथ के बावां हाथ को अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि एक दूसरे के लंबवत हो। तो दोस्तों अंगूठा ये हो गया, तर्जनी और मध्यमा, इसे इस प्रकार फैलाओ कि एक दूसरे के ओर लंबवत हो। तो एक दूसरे के लंबवत हैं दोस्तों, ऐसे फैलाओ कि एक दूसरे के ओर लंबवत हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे के लंबवत हो। और तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो तर्जनी होती है, तर्जनी ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और वह मध्यमा धनावेश की गति की दिशा को बताएगा। ये जो मध्यमा है दोस्तों, ये धनावेश की गति को बताएगा, धनावेश इधर ही चलेगा दोस्तों। और जो ये होगा अंगूठा हो जाएगा आवेश, वो गति की दिशा को, अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, ये बल की दिशा को बताएगा दोस्तों, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि एक दूसरे के लंबवत हो, तब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा तर्जनी, और मध्यमा जो होगा धनावेश की दिशा को बताएगा, और जो अंगूठा होगा वो आवेश पर लगने वाले बल को बताएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर फर्स्ट हमने बताया था दोस्तों, बाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट हमने बताया था। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर सेकंड जानते हैं। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि अंगुलियां अंगूठे लंबवत रहें, अंगूठे लंबवत रहें। दाएं हाथ की उस बार भी हमने इसी तरह फैलाया हुआ था दोस्तों कि अंगूठा उंगली एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अंगूठे के लंबवत रहें। अब यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तथा अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करें। अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, और अंगूठा जो है दोस्तों, अंगूठा गति की दिशा, धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करें। अंगूठा धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करें। अरे तो आवेश पर बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर लगेगा। तो आवेश पर जो बल लगेगा दोस्तों, हथेली के लंबवत बाहर की ओर लगेगा। ऐसे दोस्तों, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, ये पेन की जो दिशा है दोस्तों, हथेली के लंबवत है बाहर की ओर, इसी तरह बल लगेगा इसी पर। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति को देखते हैं दोस्तों। क्या होता है, यदि आवेशित कोई कण है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अथवा विपरीत दिशा में गति कर रहा है, तो पर भी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी गति करेगा या विपरीत दिशा में गति करेगा, तो दोनों में उसका मान होगा दोनों में मान होगा 0। साइन 0 भी हो सकता है, साइन 180, दोनों का मान 0 होता है, हम जानते हैं दोस्तों। तो यह बराबर क्यू भी बी साइन थीटा, बी साइन 0 अंश का मान, और या तो क्यू भी बी साइन 180 अंश का मान, दोनों का मान 0 है। या फिर जो बल्ब लगेगा उस पर दोस्तों वो 0 होगा। ठीक है दोस्तों, पैथ सरल रेखा में गति कर रहा होगा, ये भी जान लीजिए दोस्तों कि पैथ जो होगा सरल रेखा में गति कर रहा होगा। अब इधर देखते हैं दोस्तों, दूसरा केस बनता है जो यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। यह बराबर क्यों भी बी साइन 90 डिग्री होगा। लंबवत गति कर रहा है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो यह बराबर क्यू भी बी साइन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 होता है। यह बराबर क्यू भी बी हो जाएगा दोस्तों। पैथ वृत्ति सर्कुलर गति करेगा, ये सरल रेखा में गति कर रहा था, ये सर्कुलर में गति करेगा दोस्तों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के 2 केस के बारे में हमने जाना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या पूछता है दोस्तों, इसमें एक त्रिज्या पूछता है, एक आवर्तकाल पूछता है। त्रिज्या रेडियस, आवर्तकाल टाइम पीरियड पूछता है। तो इसमें लॉरेंज बल जो होगा अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, तो एफ भी बराबर एफ सी हो जाएगा। तो क्यू भी हमने पढ़ा है दोस्तों, क्यू भी अभी बताया था दोस्तों, लॉरेंज बल क्यू भी साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो क्यू भी हो जाएगा एफ बी बराबर। और एफ सी हम जानते हैं दोस्तों, अभिकेंद्र बल एम भी स्क्वायर बटा के आर होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्यू भी बराबर क्या हो जाएगा, भी से कट जाएगा, एक भी से कट जाएगा, तो क्यू भी बराबर एम भी बटा के आर हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे, एम भी बटा के क्यू भी होगा। यही हमें याद करना है दोस्तों। तो यही हमें त्रिज्या पूछता है दोस्तों, तो यही हमें याद करना है। आवर्तकाल देखते हैं दोस्तों, तो समय बराबर दूरी बटा के चाल होता है। दूरी एक वृत्त है तो दूरी परिधि हो जाएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगा, चाल क्या होगा, भी वेग होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो भी वेग हो जाएगा
तो हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, आर बराबर एम भी बटा के बी क्यू। यहाँ से हमने निकाला है दोस्तों आर बराबर एम भी बटा बी क्यू, तो 2 पाई बटा के भी बराबर एम भी बटा बी क्यू, क्यों बी वही भी से कट जाएगा दोस्तों, तो टी बराबर 2 पाई एम इंटू क्यू बी, यही हो जाएगा अवर्त काल में हमारा दोस्तों। तो हमें ये दोनों सूत्र याद करना है दोस्तों, आर बराबर एम भी बटा के क्यू बी बटा बराबर है आर बराबर है, और टाइम पीरियड का है टी बराबर 2 पाई एम बटा के क्यू बी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।